जय हिंद मित्रों, स्माइलिंग बुद्धा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम आपके लिए आए हैं एक खास टॉपिक और बिल्कुल ही जो आपको आसानी तरीके से हम आपको याद करवाएंगे, क्योंकि इसको याद करने में बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए देखते हैं हमारे टॉपिक क्या है। इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो हम इन दोनों को एक ही साथ आपको मर्ज करके याद करवाएंगे, बस ध्यान से हमारी वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो देखिए, ठीक है, अघोष, सघोष, यानी पहले समझिए घोष होता क्या है। घोष का मतलब होता है कंपन, यानी वे वर्ड जिनको बोलते समय कंपन हो। यानी कुछ ऐसे भी होंगे जिनको बोलते समय कंपन नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, जिनमें बोलते समय कंपन नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं अघोष, और जिनको बोलते समय कंपन होते हैं उसको बोलते हैं घोष या सघोष। स मतलब सहित होता है, यानी कंपन सहित। तो बात वही है, कंपन हो या कंपन सहित, दोनों बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्राणत्व या प्राण बोलते हैं। इसका मतलब होता है हवा, यानी वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम मात्रा में हवा निकले उसे बोलेंगे अल्प प्राण। अल्प मतलब होता है थोड़ा या कम, प्राण मतलब हवा। अब वे वर्ड जिनको उच्चारण करते समय मुख से ज़्यादा मात्रा में हवा निकले, मतलब इसकी तुलना में हवा ज़्यादा निकले। अब इतना ज़्यादा हवा नहीं कि जैसे कूलर फेंकेगा, ठीक है। हवा मतलब ऐसा महसूस होता है कि उच्चारण करते समय मुख से हवा निकल रही है। अब आप समझिए पंखे की तरह हवा दे तो आपको हवा थोड़ी देगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इनका उच्चारण करेंगे तो मुख से हवा ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। अब इनको हम एक एक सीरियल वाइज बारी वाइज हम याद करते हैं कैसे। जरा देखिएगा, अघोष इसकी पहचान क्या होती है, किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग। सघोष में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसके लिए आप याद रखेंगे, पहला है, दूसरा है, याद रखिएगा पहला और ये दूसरा। याद कैसे रखेंगे, अघोष 12 और यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा। इसको क्या बोलेंगे, अघोष 345, सघोष 345, अघोष 12, सघोष 345, ठीक है। उसी प्रकार अल्पप्राण में क्या है, प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी पहला, तीसरा, पांचवा। यानी इसको क्या पढ़ेंगे, अल्प प्राण 135, और ये है दूसरा और चौथा। तो इसको क्या बोलेंगे, महाप्राण 24, ठीक है। अब देखिए, वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, आपको पता है वर्गीय व्यंजन जो क से लेकर म तक होते हैं। यानी क वर्ग बोलेंगे तो क ख ग घ ङ, च वर्ग बोलेंगे च छ ज ञ, ट वर्ग बोलेंगे ट ठ ड ढ़। ये वर्ग हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, यानी ये अघोष में क्या है, 12, यानी प्रथम और द्वितीय, यानी प्रत्येक वर्ग का, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हर वर्ग का पहला दूसरा। तो पहला दूसरा क ख, और तीसरा चौथा इसमें ग घ ग ङ, च छ ज झ ज ञ, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म। हो गया इसमें, ठीक है। अब जरा देखते हैं, जो बच गए हमारे, कौन कहेंगे, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। और कुछ स्वर भी आते हैं इसमें। फिलहाल ये तो बना था आप लोगों के लिए व्यंजन के लिए, लेकिन स्वरों को भी रखा गया है, तो फिलहाल हम बताते हैं। चलिए देखिए, उस व्यंजन जो होते हैं वो अघोष में आएंगे। कहीं कैसे, अघोष मतलब जिसमें कंपन न हो, ठीक है। अब जो स इसमें देख कंपन नहीं होता है, घर्षण होता है, ठीक है। आप कंपन घर्षण एक मत समझिएगा। तो जो हमारे उस व्यंजन है कौन कौन, स ख यानी मूर्धन्य स, दंत स, और ह, लेकिन ह इसमें नहीं है, ह इसमें नहीं है, ह चला गया है इसमें। और इसमें क्या है, अंतस्थ, यानी य, र, ल, व, और ह यहाँ आ गया है, ठीक है। इसमें ह नहीं है, क्योंकि ह में कंपन होता है। ह बोलिए, देखिए कंपन होगा गले में, काकल ध्वनि है, ठीक है। अब बच गए द्विगुण। द्विगुण किस में रखेंगे, हम इसी में रखेंगे, किस में कहेंगे, सघोष में, यानी ड़ और ढ़। अब बच गए हैं जो हमारे स्वर, हमारे स्वर, यानी इस पूरे स्वर अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये तो हो ही गए। और दोनों अयोग वाह भी, यानी स्वर जो 11 हैं, स्वर प्लस अंग और अह, ये दोनों किस में होते हैं, सघोष में होते हैं। इसमें कंपन होता है, अंग, अंग, अह, हल्का इसमें कंपन है, ठीक है। अब बचा हमारा अल्पप्राण। तो जो सिस्टम यहाँ था वही सिस्टम यहाँ भी बैठेगा, ठीक है। यहाँ पहला, तीसरा, पांचवा, तो क ग ङ ख ग इसमें आ गया, च ज ञ छ झ यहाँ आ गया, ट ड ढ़ इसमें, ट ठ ढ यहाँ आ गया, त द न यहाँ, थ और ध यहाँ आ गया, प ब म यहाँ, फ और भ यहाँ आ गया, ठीक है। अब आते हैं इसमें अंतः में। देखिए होता क्या, इसमें उल्टा होता है, पलट जाता है। इसमें उष्म व्यंजन था, इसमें अंतस्थ था, अब उसमें पलट जाएगा, उसमें चला जाएगा उष्म, उधर से आ जाएगा अंतस्थ। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ ह छोड़ दिया था साथ, यहाँ ह साथ रहेगा उष्म के साथ, ठीक है। तो यानी य, र, ल, व, और यहाँ तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह यहाँ रहेगा, क्योंकि ये महाप्राण, इसमें हवा ज़्यादा आती है, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब बचा हमारा इधर, देखिए अब क्या था, द्विगुण व्यंजन इधर दाहिने था, यहाँ भी द्विगुण व्यंजन दाहिने ही रहेगा, यानी ड़
और ढ़ वो जहाँ का तहाँ रहेगा। लेकिन ये जो स्वर यहाँ दाहिने साइड थे इसमें बाएं साइड आ गए। लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा कंडीशन इसमें चेंज है। इसमें उसमें ह साथ छोड़ दिया था, यहाँ स्वर में विसर्ग साथ छोड़ दिया। क्यों? विसर्ग मतलब अह यानी महाप्राण है, इसमें हवा ज़्यादा निकल रही है, इसलिए विसर्ग इसमें आ गया। ठीक है। अब बाकी जो सभी स्वर अनुस्वार ही रहेंगे। इस पूरे जो स्वर हैं अ इ ई उ री ए ऐ ओ औ 11 और ये प्लस अनुस्वार ये यही रहेगा। ठीक है। इसमें अनुस्वार साथ छोड़ दिया, विसर्ग साथ छोड़ दिया, इसमें ह साथ छोड़ दिया। ठीक है। चलिए तो इस टॉपिक को दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आपको आसानी से याद जाएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई आपके लिए रोचक टॉपिक लेकर ऐसे आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।